मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। सेवा हमारा सब्जेक्ट है, पर सच्चे मायने में सेवा किसको कहेंगे? किसको कहेंगे सच्ची सच्ची सेवा? जी, जो याद में सेवा करे वो सच्ची सेवा। और किसको कहेंगे सच्ची सेवा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करे तो सच्ची सेवा। जी, निस्वार्थ सेवा तो सच्ची सेवा। राइट। जो वृत्ति से सेवा करे वो सच्ची सेवा। और बोलो, श्रीमत प्रमाण करे, नहीं तो अपने हिसाब से भी प्लान हो जाता है ना, ये करें वो करें। लेकिन श्रीमत यानी ये करो और ये ना करो, उसको एक्सेप्ट कर पाए। निमित्त भाव की सेवा एक नामी इकोनॉमी से करे। एक बाबा को अर्पित, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए और बचत से करे। अच्छा, अच्छा, आज माइक थोड़ा नाराज, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देखो। वायर तो कुछ नहीं कह रही। अच्छा, आज जो बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा स्व उन्नति सेवा का मुख्य साधन। नहीं तो बहुत बार हम सेवा को अलग सब्जेक्ट समझ लेते, स्व उन्नति को अलग सब्जेक्ट समझ लेते। लेकिन आज बाबा समझा रहे हैं कि स्व उन्नति ही सेवा का साधन है। अगर स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है, क्योंकि सिर्फ मुख से ज्ञान देना ही सेवा नहीं होता। हो सकता है जिसका स्व उन्नति के सब्जेक्ट पर कम ध्यान है, पर मुख से ज्ञान अच्छा सुनाते हैं। भले करो चीज। मुख से ज्ञान अच्छा सुनाते और बहुत लोग प्रभावित होते, उतने को बाबा सेवा नहीं कहते। बाबा ने कहा सिर्फ मुख के द्वारा किसी को ज्ञान देना सेवा नहीं है, उसके बजाय अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा किसी को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा दे देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसे बच्चे मनसा वाचा कर्मणा सेवा पर उपस्थित रहते। मनसा वाचा कर्मणा तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लेते हैं। तो कौन सी सेवा से भाग्य बनता है वो आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। जो मेरे श्रेष्ठ कर्म से दूसरे को स्वतः प्रेरणा आए, भले ज्ञान सुनाया या नहीं, तो उसको हम कहेंगे कि ये सच्ची सेवा है। और जिस सेवा में वाचा के साथ मनसा स्थिति भी उतनी एकाग्र, उतनी ऊंची हो, तो कहेंगे सच्ची सेवा है। वाचा के साथ कर्म वाचा से मैच करते हो, जो कहा तभी कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से जो बच्चे सेवा करते हैं वो बच्चे अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लेते हैं। यानी वाणी और कर्म मैच करे, नहीं तो बहुत मिसमैच हो जाता है। बहुत बार तो मनसा और वाचा और कर्मणा में भी मिसमैच हो जाता है। अब मैच करने के लिए जो हम वाणी उच्चारण कर रहे हैं,
तो चेक साथ में करते रहें कि मनसा स्थिति वहीं पर है जो हम वाणी द्वारा उच्चारण कर रहे हैं। फिर कर्म में होते हैं तो भी वही हमारा हो रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सेवा का प्रत्यक्ष फल पा लेते। अभी सेवा किया, अभी संतुष्टि, अभी सेवा किया, अभी खुशी, अभी शक्ति, अभी उमंग, अभी लगेगा मेरा ही अपना कोई संस्कार परिवर्तन हो गया, साथ साथ चेंज महसूस होगा। तो अब ये सारी बातें आज की अपने साथ मैच करने वाली है, और मैच वहाँ करनी है जो बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म के द्वारा दूसरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना। इसमें हमें चेक कैसे करना होता है, जो हमारे नियरेस्ट रहते हैं उनसे चेकिंग होती है। जितना ज़्यादा दूर है, दूर वाले से अपनी स्व उन्नति चेक नहीं होती है, क्योंकि आपने कुछ बोला हो तो बाबा का बोला हुआ बोला, और वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं। वो आपको आके 24 घंटा देखते नहीं है कि आप अपने नज़दीक वालों के साथ गुस्सा करते हो, कि ईर्ष्या करते हो, कि आप किचन में जब जाते हो तो स्वादों की गुलामी होती है, कि आप जब अमृत वेला करते हो तो सोते रहते हो। ये कौन देखता है? नियरेस्ट, जो आपके बिल्कुल नज़दीक के हैं, उन पर आपके श्रेष्ठ कर्म का कितना प्रभाव है। जो आपके बिल्कुल नज़दीक है उनके साथ संबंधों में कितनी संतुष्टता है, कितना वहाँ त्याग है, कितना वहाँ आपके क्षमा भाव है, अपना प्रेम भाव है। अपने नज़दीक वालों से जो रिपोर्ट मिले, सर्टिफिकेट मिले, वो फाइनल होता है। मनोहर दादी अक्सर कहा करते थे, कोई आके अपना चार्ट सुनाए, मैंने ये चेंज किया, अच्छा किया, कहते तब मानती हूँ जब घर से रिपोर्ट आए। खुद तो हर एक अपना चार्ट अच्छा ही सुनाएगा कि मैंने ये वो कर लिया, इतने घंटे योग किया जी, मैंने इतनों को परिचय दिया जी। अच्छी रिपोर्ट तो सारे सुनाते हैं, लेकिन खुद आके बताए मेरे से ये भूल होती है, कम होता है। सुनाते वो भी, पर कम होता है। परंतु जो रिपोर्ट घर से आएगी ना, भले हो सकता है हमारे अच्छे को भी वो अच्छा ना मानते हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि मिसमैच तो होता है बहुत जगह। परंतु बाबा ने कहा हुआ 95% तो आपसे संतुष्ट होने चाहिए ना। अगर वो मेरे अच्छे को भी अच्छा नहीं मानते तो वो लेवल तक भी तो मुझे पहुंचना है ना, कि जो गुणों का प्रभाव तो पड़े, ज्ञान का ना पड़े। चलो कईयों को धारणाओं का होता है कॉन्ट्रडिक्शन, फिर भी गुण तो सिर चढ़ के बोलते हैं, सच्चाई है, दिव्यता है, प्रेम है, नम्रता है। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे गुण मूर्त होके सेवा करें, स्व उन्नति को सेवा माने। स्व उन्नति कम तो अपने सेवा के सब्जेक्ट के मार्क्स कम समझें, और श्रेष्ठ कर्म से जो दूसरे को श्रेष्ठता का प्रभाव आया उसको ही सेवा का सब्जेक्ट समझें कि मैंने क्वालिफाई किया। नहीं तो इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ी माया है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सेवा के सब्जेक्ट की मार्किंग में आ सकती है, चांस है, क्योंकि कई बार सेवा भी सोने के हिरण की तरह होती है, बाहर से लुभाती बहुत है, आकर्षक होती है, क्योंकि इंस्टेंट ये किया ये पता चला। तो उसमें सच्ची सेवा मुख्य रूप से जो बाबा की बात से मैं समझी हूँ वो है रूहानियत का प्रभाव, अपना भी और दूसरे को भी रूहानियत प्रभावित करे। सिर्फ शब्द, सिर्फ कुछ खिलाया, कुछ गिफ्ट दिया, सिर्फ कुछ बाहर का मैनेजमेंट अच्छा किया, बाहर की स्थूलताएं प्रभावित करें, इतना ना होवे, लेकिन आत्मा सक्षम हो जावे, सामने वाली भी, उसका देभान मिट जाए, वो भी रूहानी स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे दादियाँ, हम सब ने दादियों के संग के अनुभव किए हुए हैं। दादी के पास जाओ, कहना नहीं पड़ता था कि बाबा को याद करो। दादियाँ माना हर एक की स्थिति
कुछ स्टेप अपने आप आगे उठ जाएगी। दादी से मिलना शब्द ही काम करेगा, और उनसे मिल के आएंगे तो अपने आप फील होगा बड़ी खुशी आ गई, बड़ा उमंग आ गया, चेंज करने का दिल करता है। ये वो बात, छोटी मोटी बातें यूं ही लगने लग जाता है कि लोअर लेवल पर गई और ख़त्म हो गई। क्यों? सामने एक ऊंची स्थिति वाला दर्पण सामने होता है। तो बाबा चाहते हैं बच्चे ऐसा दर्पण बने जिसमें हर सामने वाली आत्मा अपने को देख करके इम्प्रूव कर सके। जैसे दर्पण के सामने जाते ही हम ठीक करने लगते हैं अपने को, हाँ भाई ये ठीक करने का साधन है, वो दिखा देता है कि कहाँ थोड़ी गड़बड़ है, तुम ठीक कर लो, हम कर लेते। ऐसे ही हम दूसरों को सिर्फ कहें नहीं सुधरो सुधरो सुधरो, लेकिन दर्पण बन जाएं, उनको दिखने लगे कि ये होती है सच्चाई, ये होती है क्षमा, ये होता है प्रेम, ये होती है दया, ये होता है ज्ञान, ये होती है महानता। इसको कहते हैं बड़े लोग। बड़े बड़े माना जो माफ़ कर दें, बड़े माना जो झुक जाएं, बड़े माना जो किसी भी तरह की मैल दिल में ना रखे। तो ये हमारा प्रभाव अब सारे तरफ चाहिए। तो साथ साथ हम सारे देख रहे होंगे अपना दर्पण, देख रहे हैं सब कि मेरे नियरेस्ट, मेरे डियरेस्ट, सिर्फ ऐसे नहीं घर के दो बंदे, और भी होते हैं संपर्क संबंध लेना देना जिनके साथ है, उनके ऊपर क्या प्रभाव है। कहीं ऐसे तो नहीं अनबोला सालों से चले आ रहे हैं, विरोध भावनाएं चली आ रही हैं और हमने भी कांटा लगा दिया हुआ कि ये तो नहीं जी, इनके साथ नहीं बनने वाली है ना। हम बाबा की तरह सबके दिलों पर राज करें श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। तो आज याद रखना, मैं कौन? मैं हूँ सच्चा सेवाधारी, स्व उन्नति के आधार पर, श्रेष्ठ कर्म के आधार पर और अपने मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर सेवा करने वाला। ठीक है। अच्छा, आज के प्रश्न